शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान के मसाइल में एक बड़ा मसला रेवेन्यू भी है, जिसके लिए एफबीआर की हमने मुतादिद बार सुनी खबरें, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रिफॉर्म्स आ रही हैं एफबीआर में, लेकिन हर बार नतीजा 0/0 रहा और शॉर्टफॉल भी हमने देखा, एक बार फिर देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई 5 निकाती प्लान एफबीआर के लिए मंजूर किया है और कुछ रकम भी पंप करने लगे 34 बिलियन के अराउंड। क्या समझते हैं आप कि ये कामयाब हो पाएगा प्लान जो टारगेट्स गवर्नमेंट के रखे गए हैं? देखिए आयशा, ये काफ़ी अरसे से ये बातचीत चल रही है कि एफबीआर को रिफॉर्म करना है, क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं कर पाता और बहुत सी रुकावटें होती हैं। फिर बहुत से इल्ज़ाम भी लगते हैं एफबीआर के ऊपर। ये करते क्या है, हर हुकूमत आके चेयरमैन चेंज कर देती है, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज कर देती है और फिर तवक्को ये करती है कि जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे, वो कभी भी पूरे नहीं हुए। फिर ये सोचों में पड़ जाते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, और हमेशा ये बात चलती है कि एफबीआर के अंदर ही गड़बड़ है और इसको ठीक करना है। और जो बात कही नहीं जाती वो यही है कि अगर एफबीआर में गड़बड़ है तो कहाँ गड़बड़ है? क्या कानून के अंदर प्रॉब्लम है या क्या पर्सनल के अंदर प्रॉब्लम है? क्या कानून को फॉलो नहीं किया जाता, और अगर फॉलो नहीं किया जाता तो कौन नहीं फॉलो करता? क्या एफबीआर के अफसर नहीं फॉलो करते, या वजह क्या है कि टारगेट्स मीट क्यों नहीं होते? अच्छा, तो ये बात काफ़ी अरसे से चल रही है। इसमें तजवीज़ें भी बड़ी आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 की दिहाई में इंपोर्ट, आपकी बहुत सी रेवेन्यू जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट की जाती है, जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इसीलिए इंपोर्ट्स को ये खुली छुट्टी देते हैं कि जितनी इंपोर्ट हो करने दें, क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और विदहोल्डिंग टैक्सेस और सब कुछ होता है उसी स्टेज पे। तो वो एक पक्की सोर्स होती है टैक्स कलेक्ट करने की। अच्छा, अब वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ अंडर इन्वॉइसिंग हो जाती है। एक चीज़ है वो 100 रुपये की है, ये कहते हैं इंपोर्टर कहता है 50 की है, 50 के ऊपर 10% टैक्स लग जाता है 5 रुपये का। अगर वो 100 रुपये की हो तो उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स बनता है। तो ये मिली भगत होती है एक लेवल तक कि जो इंपोर्टर है वो अपनी वैल्यू इंपोर्ट की कम दिखाता है और जो टैक्स देता है वो कम देता है। अच्छा। और ये जाहिर है कि ये कस्टम ऑफिशियल के इजाज़त के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर या तो वो पकड़ लें उनको, मगर उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि उनको पता हो कि एक्चुअली इस चीज़ की कीमत कितनी है, ये कितने की चली और कहाँ पहुँची। तो इन अ सेंस रिसोर्स भी नहीं होती, और शायद मेरा ख्याल है कि वो कुछ लूप होल्स खुद छोड़ना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन वेरियस ऑफिशल्स कि उनका रवैया क्या है और क्या नहीं है, और इम्पोर्टर के ऊपर भी। तो इस वक्त 90 की दिहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो गैप है ना इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटीज़ के ऊपर, इसको प्लग किया जाए। अच्छा। ये जो अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है ना, इसको रोका जाए। अगर इन्वॉइसिंग सही होगी, अच्छा, पकड़ी जाएगी, तो फिर सही टैक्स कलेक्ट होगा। जो हमने ड्यूटीज़ परसेंटेजेस लगाए हैं वही लगेंगे फिर। अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 2 स्विस कंपनी थी स्विट्ज़रलैंड की, कोटेक्ना, एक का नाम था कोटेक्ना, दूसरी का नाम था SGS। अच्छा। तो उन दोनों को हायर किया और उन्होंने कहा कि सब इंपोर्ट्स जो होंगी, अब आप बैठेंगे कराची में, आपको ठेका आउटसोर्स कर देते हैं, आप सारी इन्वॉइसेस देखेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल कंपनीज हैं, आपको पता है कि आयशा ने ये जो अंगूठी पहनी हुई है ये इसकी क्या कीमत है, और सेठी ने जो घड़ी पहनी हुई है इसकी क्या कीमत है। ठीक है, ये तो नहीं है कि हमने ली है बड़ी महंगी और दिखाई है बड़ी सस्ती ताकि ज़्यादा ड्यूटी ना देनी पड़े और कुछ खिला पिला के माल निकलवा लिए। तो वो SGS और कोटेक्ना आ गए, उन्होंने आके यहाँ बड़ी सख्त किस्म की कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा। पकड़ने के लिए लोगों को और इनवॉइसेस को चेक करने के लिए, और कामयाब हो गए क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से थे। ठीक, अब स्विट्ज़रलैंड का तो आपको पता ही है। तो मगर उनकी जो डील थी विद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या गवर्नमेंट के साथ, वो ये थी कि अगर आज आप 100 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस में और कल हमारी वजह से आपको 200 रुपये मिलते हैं, तो वो जो 100 एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके ऊपर हमें कमीशन भी मिलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो वो तय हो गया जी 2% कमीशन है आपको, ये 2-2.5%, ये जो भी है, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली क्या। अच्छा। तो काम शुरू हो गया। जब मोहतरमा की गवर्नमेंट गई तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है कस्टम्स में उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, क्योंकि रोटी पानी बंद हो गया थी। ठीक, बिल्कुल। तो वो उनको जनाब अगली गवर्नमेंट ने निकाल दिया। अच्छा। और कस्टम्स वापस धंधन आने लगा। ठीक। मगर फिर ये भी सोचा कि यार थोड़ा सा ज़रा चेक तो किया जाए, ये कमीशन तो ले गए हैं, तो ये तो ना हो कि कोई डील हुई हो बेनज़ीर। वो रेफरेंसेस भी जरदारी साहब पे बने, तो फिर रेफरेंसेस बन गए और स्विट्ज़रलैंड के अंदर केस भी खुल गया कि SGS और कोटेक्ना ने ब्राइब दी है
टू द पीपल्स पार्टी। ओके। और वो काफ़ी अरसा केस मोहतरमा और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर चलता रहा जी। बाद में टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी अरसे के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया 2015 में कि जी उसका रियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बहुत कुछ हुआ और कुछ रिकॉर्ड था जो कि जिनीवा में था और वहाँ से गायब हो गया, हमारे हाई कमीशन में था वहाँ से गायब हो गया, ऐसे ही होता है, धूल तो हो वो जाता केस है फिर आगे बढ़ नहीं सका। जी। मगर ये हमें याद है कि SES कटेक्ट हुए और उसमें और भी कुछ किकबैक्स भी थी। ठीक। मगर मैं किकबैक्स की तरफ नहीं जाता बिकॉज उसकी अहमियत इस आर्गूमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक। आर्गूमेंट ये है कि रेवेन्यूज़ बढ़ी थी और अंडर इन्वॉइसिंग कम हुई थी। ओके। मगर ये कि जब वो फारग हुए तो वो सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो ये रिफॉर्म जो है इसमें मसला यही है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अच्छा। वो जो इसके ऊपर टारगेट होता है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट करता और जो गोली चलाने वाला है या ऑडिट करने वाला है वो भी नहीं करता या सही नहीं होता। लेट्स पुट इट लाइक दिस। ओके। तो ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि FBR को रिफॉर्म करें। अच्छा। अब रिफॉर्म कैसे करें? बहुत सा खर्चा करना पड़ता है और FBR की जो ट्रेनिंग है, जो लोग सिविल सर्वेंट्स या जो लोग वहाँ जाते हैं FBR के अंदर, वो ऑडिट की ट्रेनिंग नहीं है उनकी। अच्छा। ऑडिट एक स्पेशल फंक्शन होता है जो चेक करता है कि जो आपने डिक्लेयर किया है उसको कैसे चेक किया जाए कि ये सही है या गलत है। अच्छा। उसको ऑडिट कहते हैं। ठीक। तो FBR की ये तो है कि कानून के मुताबिक आपने इतने पैसे देने हैं, आपने इनकम डिक्लेयर की इतने पैसे देने थे, आपने दिए नहीं। मगर ये उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि ये पता किया जाए कि जो आपने अपना रिकॉर्ड दिखाया है उसमें खामियां क्या हैं। स्क्रूटनाइज आप कैसे करेंगे? स्क्रूटनी करें, चेक करें कि ये सही भी आपने बताया कि नहीं बताया, वो उनके पास नहीं है। अच्छा। इसलिए वो बस जैसे कहते हैं ना एड बैक करते रहते हैं कुछ ना कुछ, फिर वो एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऑडिट की जो है ना एक्सपर्टीज़ नहीं है FBR में। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑडिट होनी चाहिए और उसके लिए FBR की रिफॉर्म के लिए इन्होंने ये प्रपोज किया है कि प्राइवेट पर्सन हायर करेंगे, कि अब प्राइवेट सेक्टर से ऑडिटर्स हायर किए जाएंगे FBR की हेल्प करने के लिए। मगर यार इतने लंबे केसेस हैं, इतने थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ केसेस हैं, तो अब कितने लोग आप हायर करेंगे ऑडिट करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि पहली स्टेज में वो लोग जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं और बड़े लोग, अच्छा, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाए। तो इन अदर वर्ड्स जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर और प्रेशर डाला जाए कि आपने सही बताया या नहीं बताया। जो हमारा जो आवाम का फोकस है वो और जो रियल फोकस है वो ये नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्होंने फड़ के और स्क्वीज करो तुसी जी, टोकरी के जो दे नहीं रहे उनको पकड़े आप टैक्स नेट में और लोगों को लाएं, ना कि जो पहले हैं उनके ऊपर छुरी चलाएं। इशू तो यही है। अब इन्होंने ये किया कि जी पहली स्टेज पे छुरी उन्हीं पे चलानी है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो भी छुपा रहे हैं। और ये होगा, बिल्कुल होगा, जो दे रहे हैं वो भी छुपाएंगे ना यार, सारे छुपा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहली स्टेज पे हम कोई लंबे चौड़े इन्होंने ऑडिटर्स हायर करने हैं। कोई कहता है हज़ारों की तादाद 1560 कह रहे हैं प्राइवेट कंसल्टेंट्स। हाँ 1560 जी। और साथ साथ इन्होंने कहा ये हायर करेंगे, ये ऑडिट करेंगे बड़े अकाउंट्स को जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और उनसे और टैक्स निकलवाएंगे। एक ये, दूसरा ये कि इन्होंने कोई 34 अरब रुपए का बजट बनाया है जो FBR के देंगे अफसरों को, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, रिवॉर्ड्स बढ़ाएंगे, बोनसेस देंगे कि आपने पकड़ लिया इतना तो अच्छा आपको इतना मिलेगा उसका हिस्सा, जैसे नैब में भी था। अब इधर भी ये होगा कि अगर उन्होंने किसी को पकड़ा है, उसने 1 लाख रुपया छुपाया हुआ था, इन्होंने 1 लाख रुपया टैक्स पकड़ के उसको बढ़ा दिया है, तो कहते हैं चले आपको जो आपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू इकट्ठी की है तो उसमें से आपको भी कुछ हिस्सा देंगे। तो बोनसेस देने शुरू कर दिए। बोनस का मतलब ये है कि 1 माह की तनख्वाह, 2 माह की तनख्वाह, 3 माह की तनख्वाह, अगर आपने टारगेट, हर एक को टारगेट मिलेगा एंड सो ऑन। इस किस्म की तब्दीलियाँ ये करने जा रहे हैं।